एसटीईटी रिजल्ट के बाद हलचल और भी बढ़ गई है। हलचल बढ़ने का कारण है कि किसी को कुछ नाराज़गी है तो किसी को कुछ नाराज़गी। आपके पास भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए होंगे, तो रिजल्ट से आप कहीं ना कहीं निराश हैं या खुश हैं या समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे ऐसे लोग पास कर गए हैं और ऐसे ऐसे लोग फेल कर गए जिसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया सकता था। अब तो हम तो यही कहें कि TRE4 में हो सकता है कि सीट कम करना ये लोग चाह रहा हो। अब पास कर गए, लेकिन स्टेट पास करने से उनका क्या फायदा जबकि आप कंप्यूटर साइंस में कोई वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। खोले बिना बच्चों की समस्या के निराकरण नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी त्रुटियां विद्यमान रह जाएगी और थोपा जाएगा बच्चों पर। लंबा लंबा समय पर लेते हैं, कभी आज परीक्षा लिए तो कब लेंगे, कब परीक्षा लेंगे, कोई गारंटी नहीं है। जो बाउंड्री लाइन पे उनको ग्रेस देकर उनको पास करें। क्यों? देखिए, जैसा हम लोगों ने बोला था कि एसटीईटी रिजल्ट सोमवार को जारी हो जाएगा, तो भैया दोपहर तक दिल धक धक कर रहा था लोग का, लेकिन फिर भी हमने बोला था कि रिजल्ट सोमवार को ही आएगा और चेयरमैन ने ऐलान भी किया था हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद हैं। एसटीईटी रिजल्ट के बाद हलचल और भी बढ़ गई है। हलचल बढ़ने का कारण है कि किसी को कुछ नाराज़गी है तो किसी को कुछ नाराज़गी। आपके पास भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए होंगे, तो रिजल्ट से आप कहीं ना कहीं निराश हैं या खुश हैं या थोड़े से खुश थोड़े से निराश? थोड़े से खुश और थोड़े से निराश की बात कही। इसको मूल रूप से कही, बहुत सारे लड़कों ने जो बनाया था अपना, उनका स्कोर होने से अधिक था, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उनका मिल ही नहीं रहा है कि जो क्वेश्चन उन्होंने बनाया उसका आंसर सही से नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कि पोर्टल नहीं खुल रहा है। अब पोर्टल खुलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ त्रुटियां रह गई है और उस त्रुटि को दूर करने के लिए इनको पोर्टल खोलना चाहिए, ताकि बच्चों की समस्या का निराकरण हो सके। पोर्टल खोलना चाहिए आपके? हम 100% पोर्टल खुलना किसी चाहिए। ने मम्मी का नाम गलत लिखा है, किसी में माँ का नाम गलत है, किसी के बाप का नाम गलत है, किसी में OBC को EBC कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में इनको पोर्टल खोलना चाहिए ताकि बच्चों की समस्या के निराकरण हो सके। फेल परसेंटेज इतना ज्यादा कैसे, मतलब इतने लोग फेल? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे ऐसे लोग पास कर गए हैं और ऐसे ऐसे लोग फेल कर गए जिसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया सकता था। अब तो हम तो यही कहें कि TRE4 में हो सकता है कि सीट कम करना ये लोग चाह रहा हो और बहुत को मौका नहीं देना चाह रहा हो, इसलिए इस तरह की बात हो सकता है कि इस तरह की बात इन लोगों ने किया हो। कंप्यूटर साइंस वाला क्या मसला है? कंप्यूटर साइंस का एक भी सीट इन लोग नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस में इनको सीट देना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे बच्चे स्टेट पास कर गए हैं। अब पास कर गए, लेकिन स्टेट पास करने से उनका क्या फायदा जबकि आप कंप्यूटर साइंस में कोई वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसी परिस्थिति में आप कंप्यूटर साइंस का भी वैकेंसी दीजिए और साथ ही साथ पोर्टल खोलिए, ताकि जिन बच्चों को जिस चीज में समस्या हो रही है उस समस्या का निराकरण कर सके। तो अब ये जो आप बात कह दिए कि कहीं ना कहीं BPSC TRE4 में कम सीट करने के लिए ये सब खेल है, सही में लग रहा है कि ऐसा? देखिए, एक तो बात स्पष्ट रूप में हम कहें कि 70,000 से कम अगर सीट आप देते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि आप ही ने कहा एसटीईटी का रिजल्ट ये खेल बोल देंगे आप? हाँ, बिल्कुल खेल हो जाएगा। को फेल किया गया फेल या आपके बच्चे अच्छे से नहीं दिए परीक्षा? नहीं, बच्चे तो हमारे पास किए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे पास किए हैं जो कंप्यूटर साइंस के हैं और स्टेट पास कर गए हैं। बेचारे खुश रहे, खुशी हो कि दुख हो, उनको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी दे ही नहीं रहे। अच्छा, बहुत लोग का साइड भी नहीं खुल रहा है, ये भी इशू आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये सारे चीज को BSEB के अध्यक्ष महोदय को देखना चाहिए कि साइट नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है। पोर्टल खोले, पोर्टल खोले बिना बच्चों की समस्या के निराकरण नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी त्रुटियां विद्यमान रह जाएगी और थोपा जाएगा बच्चों पर। थोपा जाएगा बच्चों पर? हाँ बिल्कुल, 100%। आप पोर्टल खोल नहीं रहे तो फिर बच्चे के साथ जो समस्या है तो आप थोपिए किस वक्त, बच्चों की गलती थी। बहुत सारे लोग BSEB ऑफिस पहुंच रहे हैं कंप्लेन करने के लिए कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ, वैसा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बच्चे का हक है। BSEB जाए, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से अध्यक्ष महोदय से मिलने का प्रयास करे और अपनी समस्या को बताए। मुझे लगता है उनकी समस्या दूर होनी चाहिए, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि स्टेट का रिजल्ट देना अच्छी बात है, लेकिन सीट 70,000 से कम नहीं होना चाहिए TRE4 में, और साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर साइंस का भी सीट जुटना चाहिए। कितने लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस के लोग जो हमारे अभी तो 30-35 बच्चे ऐसे हमारे क्लास से अपने क्लास से जो कि पास कर गए स्टेट, और आपको कंप्यूटर साइंस में सीट ही नहीं है, तो बेचारे हंसे की रोए, उनको समझ ही भी नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग बाउंड्री लाइन पे, तो वो लोग भी सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा। हाँ बिल्कुल, जो बाउंड्री लाइन पर है तो आप लंबा लंबा समय पर लेते हैं, कभी आज परीक्षा लिए तो कब लेंगे, कब परीक्षा लेंगे, कोई गारंटी नहीं है। जो बाउंड्री लाइन पे उनको ग्रेस देकर उनको पास करें। क्यों? इसलिए कि बाउंड्री लाइन आप कब लीजिएगा, स्टेट कोई गारंटी है? कल ही ऐलान किया है चेयरमैन ने। ऐलान तो होते रहती है,
ऐलान तो होते रहती है। इसका मतलब जो बाउंड्री लाइन पे उनको आप ग्रेस देकर पास किए, नियम भी है ग्रेस देने का, उस नियम का पालन किया, पास किए उनको। लेकिन नाराजगी भी है और खुशी भी है। नाराजगी भी और खुशी भी है। खुशी भी है। देखिए जो फेल परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको लेकर गुरु रहमान सर का ये कहना है कि कहीं ना कहीं TRE4 में कम लोगों की भागीदारी हो, ये खेल भी हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि BSEB ऑफिस में धीरे धीरे लोग जो हैं वो जा रहे हैं अपने कंप्लेंट्स को लेकर। किसी को पोर्टल खुलवाना है तो किसी को लिंक खुलवाना है, कोई बाउंड्री लाइन पे है तो कोई कुछ है। समस्या बहुत है। रिजल्ट से पहले कुछ समस्या था, रिजल्ट के बाद कुछ समस्या। अब देखना होगा, क्योंकि गुरु रहमान सर ने रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी बात कही है कि कहीं ना कहीं TRE4 में भागीदारी कम हो, इसीलिए STT में इतने लोग को फेल किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ